हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे एरिया क्या होता है। ठीक है, हमने कल वाले वीडियो में सीखा था पेरीमीटर क्या होता है। आज हम लोग एरिया सीखेंगे। देखो, जैसे सपोज आपने क्लोज्ड फिगर लिया, ओके, ये क्लोज्ड फिगर लिया, ठीक है। तो हम पेरीमीटर का क्या डेफिनेशन बताए थे? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब जो भी, जैसे ये फिगर क्लोज्ड फिगर, इसके बाउंड्रीज के लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर। बाउंड्रीज के लेंथ को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। बट अगर ये जो फिगर है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो स्पेस ले रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। ठीक है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है ना, ये क्या है? एरिया है। मतलब जो सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर, जैसे इस फिगर के थ्रू जो सरफेस कवर हुआ, स्पेस कवर हुआ, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? ये हो गया एरिया। ठीक है, जैसे कोई भी फिगर हो तो ये जो बाउंड्री का लेंथ होगा, ये तो पेरीमीटर हुआ। ठीक है, पेरीमीटर। पर ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस जो भी ऑक्यूपाई हुआ, ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं एरिया। क्लियर? तो एरिया का डेफिनेशन अब क्या लिख सकते हो कि द सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर। ठीक है, सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर इज कॉल्ड एन एरिया। क्लियर? अब समझिएगा, जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखा था। ठीक है, तो आज देखेंगे आज हम एरिया, उसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे। ठीक है, तो देखो, रेक्टेंगल जो होता है ना, उसमें क्या होता है? इसे लेंथ कहते हैं, इसे ब्रेथ कहते हैं। तो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं जब ब्रेथ से, तो एरिया निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? एरिया। ओके, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा, है ना। और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ तो अलग अलग होता नहीं है ना। जैसे ये जो होता है ना, जैसे इसमें चारों साइड सेम होता है ना, लेंथ ब्रेथ तो अलग होता नहीं है, इसलिए साइड इनटू साइड फॉर्मूला लगाते हैं। इज इट क्लियर? देखो, हमने क्या देखा, एरिया क्या होता है? तो द सरफेस कवर्ड बाय फिगर, फिगर के थ्रू जो सरफेस कवर होता है, ठीक है ना, ये होता है एरिया। ठीक है ना, एरिया कवर हुआ जो, ठीक है, स्पेस कवर हुआ। ओके, फिर हमने देखा फॉर्मूला, क्या देखा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। वाई साइड इनटू साइड? वाई नॉट लेंथ इनटू ब्रेथ? बिकॉज इन स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर सेम, है ना, चारों साइड क्या होता है? सेम होता है। डेट्स वाई जो एक होगा उसी को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए, अब इसी के अकॉर्डिंग, अगर मान लो आपने ना, समटाइम क्या होगा ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान से देखो, कभी लेंथ दिया होगा, हाँ, कभी लेंथ दिया होगा, तो कभी लेंथ फाइंड करना होगा अगर एरिया दिया होगा और उसे डिवाइड कर देंगे फिर ब्रेथ से। ठीक है, और कभी ब्रेथ दिया हो, फाइंड करना होगा आपने अगर एरिया और लेंथ दिया होगा, तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से, एल फॉर लेंथ, ओके, बी फॉर ब्रेथ। क्लियर? चलिए, यही था हमारा आपका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 17B जूनियर मैथ्स बुक से। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, व्हाट इट इज रिटन? The side of each square is 1 centimeter. जैसे it is saying that कि you can see this figure is, in this figure there is squares, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, there are so many squares. okay, तो each square measures 1 centimeter. okay, हर एक स्क्वायर का, जैसे एक स्क्वायर का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट। यू कैन सी वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट्स। ओके ना, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट्स। ओके, यू कैन सी द डार्कर वन, ये इस फिगर में।
इन दिस फिगर, डार्कर वन. ओके, हमें इन सब का एरिया निकालना. इफ मोर देन हाफ ऑफ द फिगर इज शेडेड काउंट एज 1. मान लो कोई फिगर आधा से ज़्यादा है, जैसे जैसे ये स्क्वायर है, हाँ, आधा से ज़्यादा यही ना होगा, ऐसे शेडेड है तो उसके लिए भी 1 ही काउंट करेंगे. एक स्क्वायर कंप्लीट शेडेड होगा तो उसके लिए भी 1 सेंटीमीटर, और आधा से ज़्यादा शेडेड होगा तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर. इफ़ हाफ इज शेडेड, अगर आधा शेड होगा तो काउंट इट अप विथ अनदर हाफ. जैसे एक आधा है, हाँ आधा है, इसे दूसरे हाफ के साथ काउंट कर करके आधा और आधा कितना हो गया, ये दोनों मिलके 1 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ़ लेस देन हाफ, आधा से कम है तो उसे इग्नोर कर देना. थोड़ा सा अगर शेडेड है किसी स्क्वायर का तो उसे इग्नोर कर देना. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. फर्स्ट वन किया हुआ है. देखिए पहले तो जो कंप्लीट है उसे लेते हैं. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. डन. आधा और आधा, आधा आधा मिलके क्या हो गया, 1. 6 + 1 7. डन. अब यहाँ देखिए इस फिगर में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, देखो इसमें सारे कम्प्लीटली कलर्ड है ना, शेडेड है. 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 है तो वी विल राइट 9. एन स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स क्या हुआ कि आपने क्या होता है ना, जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसलिए उससे यूनिट उसका होता है स्क्वायर सेंटीमीटर. मीटर है तो स्क्वायर मीटर. ठीक है ना, इस तरीके से. चलिए अब ये देखिए, पहले जो कंप्लीट है उसे देखिए, हाफ भी है इसे छोड़ दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट है. 9 10 11 12, हाफ ये हाफ ये, तो 12 और हाफ क्या मिल गया, तो ये दोनों मिलके 13 हो जाएगा. इधर हाफ मिलके 14, तो यू विल राइट 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर. तो दिस इज सो इजी, यू कैन डू इट बाय योर ओन. ओके ना. जैसे अभी इस फिगर में देखो ये आधा से भी कम है तो ऐसे वाले को इग्नोर करना है. ठीक है ना. जैसे ये है एक कंप्लीट 1 2 3, जो कंप्लीट है पहले उसे देखो 3. ओके. नाउ ये आधा से ज़्यादा है ना तो इसे कंप्लीट काउंट करना है 4. ओके. ये भी आधा से ज़्यादा, ये 5, ये भी आधा से ज़्यादा तो ये 6, ये 7 आधा से ज़्यादा, ये भी 8, और ये हाफ लग रहा है तो इसे हम क्या कर लेंगे, दोनों जोड़ के 9. तो इट इज़ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसी तरीके से आप ये बनाओगे. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी. व्हाट इट इज़ रिटन. L is fill in the blanks for rectangle. A stands for area. This is A stands for area. L stands for length and B stands for breadth. Okay, the first one. If length is given and breadth is given, can't you find the area? What is the formula for finding the area of rectangle? It's length into breadth. Okay, length is given, breadth is given. So can't you find out? Okay, let me do this. Okay, length is given, breadth is given. So लेंथ इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 3, तो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 4.4 इंटू 3, इट्स सेंटीमीटर. तो राइट स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. एंड सम यूज टू राइट दिस, इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं. ठीक है, बोथ आर द सेम. तो अब देखो हम आपको क्या बताते हैं, जब भी डेसिमल में हो तो फॉरगेट द डेसिमल, भूल जाओ. अभी मान लो 44, इसे 4.4 को क्या मान लेते हैं 44. 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 3 12 का 2 इन हैंड 1, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13, तो इट इज़ 132. ओके. पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1. तो पीछे से जो आंसर है उसमें लगा दीजिए. तो यहाँ पे क्या हम आंसर लिख सकते हैं, 13.2 ये सेंटीमीटर है ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर. डन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द बी नंबर. क्लियर. लेंथ वाज गिवन एंड ब्रेथ वाज गिवन, तो कांट वी फाइंड द एरिया. बस विद दिस पुटिंग द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस, मल्टीप्लाइड एंड राइट द आंसर. नाउ हियर there is blank in length, we don't know the length,
if the breadth is given and area is given. So what I told you, if we have to find length, what is the formula? Length is equal to area by breadth. Okay, length is equal to area by A for area, B for breadth. What is the area? It's 288 by 12 divided. Okay, अगर लेंथ निकालना है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एल फॉर लेंथ, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करना है. तो देखो एरिया दिया था एंड बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ भी दिया था. तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 के टेबल से अगर इसे डिवाइड करते तो हमें पहले 6 मिलेगा. इसे 2 के टेबल से डिवाइड करते तो 144. 2 के टेबल से फिर से इसे डिवाइड करते तो हमें 3 मिलेगा. अगर इसे डिवाइड करते तो 72 मिलेगा. फिर इसे 3 के टेबल से डिवाइड करते तो हमें मिलेगा 24. तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर. उसी तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो. अब ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या है? एरिया बाय लेंथ. तो आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द ब्रेथ. अगेन डी में लेंथ ब्रेथ दिया, एरिया निकाल, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ दिस वन, मैच द साइड्स, या आप बना सकते हो सेम जैसा है. मैच द साइड एस फॉर साइड, ओके, एंड एरिया ए फॉर एरिया फॉर ईच स्क्वायर. ओके, देखो साइड दिया है ना, और एरिया दिया है. तो हमें जैसे ये 9 है साइड, तो इसमें मैच करना कि एरिया, अगर किसी स्क्वायर का साइड 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर है, mm फॉर मिलीमीटर, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया? तो स्क्वायर है ना फिगर. तो देखो अभी इसे भूल जाओ. अगर 9 मीटर साइड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू एस फॉर साइड इंटू साइड. साइड इज गिवन 9, तो 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81 मिली स्क्वायर मिलीमीटर. ओके, स्क्वायर मिलीमीटर है इसलिए मिलीमीटर में, ये यूनिट क्या था? मिलीमीटर. तो देखो तो 81 है क्या यहाँ पे? देखो ये है ना. तो वी विल मैच दिस. ओके, नाउ वी हैव टू मैच. सो 9 millimeter square, this one is the answer for this. Now 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन अगर एरिया इसी फार्मूला पे रखा गया, इसी फार्मूला पे, तो 15 इंटू 15 225. अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 225 सेंटीमीटर ना. तो स्क्वायर सेंटीमीटर, यू कैन सी वेयर इज 225, दिस वन. उसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बनाकर मैच कर सकते हो. क्लियर? 20 इंटू 20 400, 400. 18 इंटू 18 324, 324. 30 इंटू 30 900, 900. क्लियर? नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम इट्स L, लेंथ L and breadth B. Length is given, breadth is given. Can't we find out the area? Okay, जैसे 4 नंबर का A देखो, 4 का A. ओके, एक हम आपको बना के दिखाएंगे, अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बनाओगे. लेंथ इज गिवन 17 मीटर एंड द ब्रेथ इज गिवन 12 मीटर. ओके, हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ब्रेथ दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया ऑफ RECT रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. व्हाट इज लेंथ? 17 मीटर. And what is breadth? 12 meter. Length into breadth. Breadth 12 था, breadth की जगह 12 रखा. Now let's multiply this two. 17 into 12. 2 into 7, 14 in and 1. 2 1s are 2 plus 1, 3. 7 here 1. 4, 10 का 0, 2. 204 मीटर. मीटर है ना. देखो 2 बार मीटर हो, ये स्क्वायर क्यों आता है पता है? ये जो होता है ना, एक बार ये मीटर और एक बार ये मीटर है ना, नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ये मीटर और एक ये मीटर, इसलिए स्क्वायर मीटर लिखते हैं. 2 है ना इसलिए स्क्वायर लिखते हैं. ठीक है, 3 होता तो क्यूबिक लिखते हैं. ओके, ये नहीं है. क्लियर? तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन? ये हो, इसके लिए आंसर आपका फर्स्ट का आंसर 204 स्क्वायर मीटर. उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर
फाइंड कर लूँगी। डेसिमल वाला समझ आ चुका है, जब फॉरगेट दिस डेसिमल, है ना। पहले 37 × 2 कर दो, फिर डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे एक डिजिट है, तो जो भी आंसर आए बैक से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ओके, नाउ सी 5 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल फ्रॉम इट्स एरिया। एरिया के लिए ए दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है। देखो एरिया दिया है, ब्रेथ दिया है, तो देखो हम आपको फॉर्मूला क्या बताए, लेंथ फाइंड करना। तो लेंथ का मतलब होता है, लेंथ निकालने के लिए हमें एरिया से, ए फॉर एरिया से ब्रेथ को डिवाइड करना होता है। तो जैसे एरिया दिया है 5 का एरिया, ये फॉर्मूला है हमारा। लेंथ निकालना होता है तो हमें एरिया से ब्रेथ को डिवाइड करते, तो एरिया दिया है मेरा 325 एंड ब्रेथ दिया है मेरा 10। ओके, तो जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे ना, तो देखो नीचे जब भी 10 रहे ना, तो इसे 10 1 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 1 के साथ ज़ीरोज़ जब भी हो तो बड़ा इजी सा, ध्यान से समझना, 1 के साथ ज़ीरोज़ हो ना तो बड़ा इजी सा है। नीचे कितना ज़ीरो, एक ज़ीरो ना, तो ये जो आंसर है ना ये वाला लिख दो, ऊपर वाले न्यूमरेटर को लिख दो, और नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक ज़ीरो के एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। मान लो 2 ज़ीरो रहता है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते। 3 ज़ीरो नीचे रहता 1 के साथ, लेकिन याद रखना 1 के साथ, ठीक है, तो यू विल गेट 3 डिजिट के बाद ज़ीरो लगा देते, लेकिन यहाँ एक ज़ीरो था तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद ज़ीरो लगा दिया। और ये मीटर है तो वी विल राइट मीटर। बी नंबर भी उसी तरीके से, लेकिन बी नंबर अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कीजिए, नहीं तो डेसिमल में लाइए, ठीक है। 6th number, now 6th number is what, कि we have to write the find the breadth। अब देखो ब्रेथ निकालना है, अगर एरिया दिया है और लेंथ दिया है तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया बाय लेंथ। ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय लेंथ। और एरिया क्या दिया है, मान लो पहला ए के लिए 7500 बाय लेंथ इज गिवन 150, एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे, दिस 1010, 5 के टेबल से देखो तो 75 कितनी बार में आता है, 5 और एक ज़ीरो ये, यानी 50 मीटर। तो इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा, 50 मीटर, ब्रेथ 50 मीटर। उसी तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड इफ द साइड इज गिवन 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 17 किलोमीटर, 14 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का साइड कैसे फाइंड होता है, जैसे ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, आई एम डूइंग हियर इन बुक बट यू विल डू इट इन कॉपी। ओके, आप साफ से कॉपी में बनाओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, है ना। तो साइड क्या हो, 18 इंटू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, you will get 300। अगर if you multiply this two you will get this one। ओके, इसी तरीके से 22 इंटू 22, क्योंकि साइड इंटू साइड करते, एक साइड का दिया मेजरमेंट तो चारों साइड सेम है, तो लेंथ ब्रेथ तो होता नहीं है, इसलिए साइड इंटू साइड 22 इंटू 22, 17 इंटू 17, 14 इंटू 14, 35 इंटू 35। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 17 भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट। ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन।